दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में गर्मी की दस्तक, पारा 40 डिग्री पार। झारखंड में मौसम ने अपने तेवर बदल दिए हैं। झारखंड के कई जिलों में तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि झारखंड में गर्मी ने दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कुछ जिलों में लू चलने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बढ़ती गर्मी को देखते हुए अलर्ट जारी करते हुए 20 मार्च से 21 मार्च तक लू से बचने की सलाह दी गई है। गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिले में चेतावनी जारी करते हुए लोगों को लू से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई गिरावट होने का अनुमान नहीं है, जिसके कारण गर्मी से फिलहाल राहत की कोई संभावना नहीं है। बड़ी खबर है, झारखंड में पंचायत चुनाव के लिए जल्द होगी तारीखों का ऐलान। झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने अप्रैल मई के बीच हर हाल में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की योजना बना ली है। चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे। इसकी रूपरेखा बनकर तैयार है। इसके संकेत झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड का बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। बता दें कि सरकार ने तय किया है कि बिना आरक्षण लागू किए ही झारखंड में पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। सरकार की असली चिंता केंद्रीय मदद ठप होने को लेकर है। अगर चुनाव यूं ही टलता रहा तो केंद्रीय अनुदान की क्षति हो सकती है। बड़ी खबर है, झारखंड के 10 जिलों में एटीएम से मिलेगा राशन। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में अनाज एटीएम मशीन स्थापित करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य लाभार्थियों को खाद्य पदार्थों की निर्बाध डिलीवरी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का आधुनिकीकरण करना और आपूर्ति श्रृंखला में रिसाव की जांच करना है। यह कदम इस आदिवासी गढ़ के लिए महत्वपूर्ण है, जहां 3 करोड़ आबादी में से 65 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं। यह है कि स्वचालित अनाज बहुवस्तु एटीएम को बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़ा जाएगा और एक टच स्क्रीन के साथ लगाया जाएगा, जहां एक लाभार्थी राशन का निर्धारित कोटा प्राप्त करने के लिए अपना आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर दर्ज कर सकता है। विभिन्न एजेंसियों के प्रस्तावों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी आधारित मशीन चयन किया जा रहा है। रांची गुमला मुख्य मार्ग NH-23 पर भीषण सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की दर्दनाक मौत। गुमला जिले से बड़ी खबर सामने है। भरनो थाना क्षेत्र के नवाटोली नहर मोड़ के पास NH-23 रांची गुमला मुख्य पथ में 2 बाइक के बीच आमने सामने सीधी टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शनिवार को अपराह्न लगभग 1:30 बजे 2 बाइक पर सवार होकर अलग अलग इलाके से 5 युवक होली मनाने निकले थे। दोनों बाइक की रफ्तार बेहद तेज थी। इसी दौरान दोनों की टक्कर हो गई। दुर्घटना इतनी जोरदार रही कि दोनों बाइक के परखचे उड़ गए। बाइक में सवार सभी 5 युवक सड़क पर गिर गए। इसमें सबको गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना की शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को सूचना देते हुए घायलों को शीघ्र हॉस्पिटल भेजा गया। जेएसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए खुली एप्लीकेशन करेक्शन विंडो। जेएसएससी ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सुधार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया है वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए उम्मीदवारों को जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर
जाकर करेक्शन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर हाल ही में जारी नोटिस में कहा गया था कि ऑनलाइन आवेदन में सुधार की तिथि 20 मार्च से 22 मार्च 2022 तक निर्धारित है। बता दें कि इस भर्ती परीक्षा के लिए दिसंबर 2021 में नोटिफिकेशन जारी करते हुए उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। हालांकि जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी 2022 से शुरू की गई थी। बड़ी खबर है, एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी पर सरकार की नई योजना। रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी से जुड़ी एक बड़ी खबर जल्दी सबके सामने आ सकती है। माना जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी से जुड़ी होगी। इसके अलावा यह खबर सब्सिडी से जुड़ी हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण से क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दावा यह भी किया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये पर पहुंचेगी। हालांकि एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती महंगाई को लेकर फैक्ट अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन सरकार के आंतरिक मूल्यांकन में माना जा रहा है कि उपभोक्ता को एक सिलेंडर के लिए 1000 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है। चर्चा ये भी है कि घरेलू सिलेंडर के मामले में सरकार दो रुख अपना सकती है। इसमें या तो सिलेंडर की आपूर्ति बिना सब्सिडी हो या फिर उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी का लाभ दिया जाए। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में सामने आए 1761 नए मामले। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 1761 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 127 लोगों की मौतें हुई हैं। इससे पहले शनिवार को देश कोरोना के 2065 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 61 लोगों की मौत हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1761 नए मामले सामने आए हैं और 127 की मौतें हुई हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 26,240 एक्टिव मामले बचे हैं। एक्टिव मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से रिकवर हो रहे हैं। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक रिकवर होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4.24 करोड़ हो गई है। देश में अब तक कोरोना के 4,30,07,841 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,16,479 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार अभी तक 4,24,65,122 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 181 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। बड़ी खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। ग्लोबल लीडर के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 77% रैंकिंग मिली है और पीएम मोदी टॉप रैंक पर हैं। 13 देशों के नेताओं में सबसे अधिक अप्रूवल रेटिंग पीएम मोदी को मिली है। पीएम मोदी ने इस बार दुनिया के बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। इन नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडर, इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी जैसे बड़े नाम हैं। टॉप रैंकिंग ने एक बार फिर साबित किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। क्रिप्टो करेंसी को जीएसटी कानून के तहत ला सकती है सरकार। केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी का क्लासिफिकेशन जीएसटी कानून के तहत करने पर विचार कर रही है, जिससे ट्रांजैक्शन की पूरी वैल्यू पर टैक्स वसूला जा सके। वर्तमान में क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स वसूला जाता है और इसे फाइनेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में रखा गया है। जीएसटी अधिकारियों ने बताया जा रहा है कि क्रिप्टो किसी लॉटरी, कैसीनो, सट्टेबाजी, जुआ, घुड़दौड़ के समान है, जिनके पूरे मूल्य पर 28% जीएसटी लागू है। इसके अलावा सोने के मामले में पूरी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 3% जीएसटी लगाया जाता है। बताया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर जीएसटी लगाने के संबंध में स्पष्टता जरूरी है और इस पर विचार किया जा रहा है कि क्या क्रिप्टो करेंसी को गुड्स और सर्विसेज के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
देश में 10% तक महंगे हो सकते हैं रोजमर्रा के सामान। महंगाई की मार आम जनता पर बढ़ती ही जा रही है। दूध, चाय, कॉफ़ी और मैगी के बाद रोजमर्रा के सामान के रेट्स भी बढ़ने वाले हैं। उपभोक्ताओं को अब दैनिक प्रयोग के उत्पादों के लिए अपनी जेब अधिक ढीली करनी पड़ सकती है। गेहूं, पाम तेल और पैकेजिंग सामान जैसे जिंसों के दामों में उछाल के कारण से एफएमसीजी कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध के कारण से भी एफएमसीजी कंपनियों को झटका लगा है। उनका मानना है कि इसके चलते गेहूं, खाद्य तेल, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आएगा। बिना इंटरनेट के भी अब होगा पेमेंट। अब लोगों को एक नई सर्विस मिलने जा रही है जिसके जरिए अब ऑफलाइन पेमेंट कर सकेंगे। इस सुविधा का नाम यूपीआई लाइट है, जो यूपीआई का ही वर्जन होगा, लेकिन इसे छोटे ट्रांजैक्शन के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। इस सुविधा को एनपीसीआई की ओर से शुरू किया जाएगा। यूपीआई लाइट को पेटीएम या मोबीक्विक की तरह फ़ोन से चला सकेंगे और पेमेंट कर सकेंगे। इसके इस्तेमाल के लिए फ़ोन में इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। ऑफलाइन मोड में डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा देने के लिए यूपीआई के नए वर्जन पर काम हो रहा है। यूपीआई लाइट का पायलट रन अगले 10 दिनों में शुरू हो जाएगा। यूपीआई लाइट से अधिकतम 200 रुपये तक पेमेंट किया जा सकेगा।